बिल्ली का बिलुंगड़ा। लेखक राजेंद्र लाल हांडा। ये कहानी एक हल्की फुल्की हास्य विधा है। इस कहानी में लेखक ने गलतफहमी के कारण किस तरह से हास्यकारक स्थितियां निर्माण होती हैं, इसका वर्णन किया है। मॉड्यूल 1। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले यानी गड़बड़ी में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल यानी बड़े डिब्बे बनवाए गए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श यानी डिस्कशन किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। एक्सप्लेनेशन। एक समय था जब बिल्ली का घरों में आना जाना बुरा माना जाता था, लेकिन नई विचारधारा को अपनाते हुए लेखक ने अपने घर में चूहों को मारने के लिए एक बिल्ली पालने का फैसला लिया। मॉड्यूल 2। चुनांचे मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक यानी प्रॉपरली चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। एक्सप्लेनेशन। बिल्ली के आने पर उसकी खूब खातिरदारी हुई। उसने घर से चूहों का भी सफाया कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अपने खाने पीने और बर्ताव के कारण चूहों की समस्या दूर करने के लिए लाई गई बिल्ली खुद ही समस्या बन गई। मॉड्यूल 3। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया यानी एटीट्यूड बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। एक्सप्लेनेशन। बिल्ली को काबू में लाने की कोशिश अब होने लगी, लेकिन बिल्ली सबसे होशियार निकली। वह रसोई में ही दुबक कर बैठ जाती थी और मौका मिलते ही रसोई में से सब कुछ खा जाती थी। मॉड्यूल 4। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। एक्सप्लेनेशन। अब बिल्ली से पीछा छुड़ाने की योजनाएं बनने लगी। लेखक के घर के नौकर अमरू ने एक योजना बनाई।
एक बोरी में रोटियां रखी। जैसे ही बिल्ली रोटियां खाने आई, उसने बिल्ली को बोरी में बंद किया और दूसरे दिन दूर कहीं छोड़ने की बात सोची। मॉड्यूल 5। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने यानी बाथरूम में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। एक्सप्लेनेशन। दूसरे दिन सुबह अमरू बोरी में बंद बिल्ली को दूर छोड़ने गया। लेखक अपने हजामत, स्नान आदि कामों में व्यस्त हो गया। तभी स्नान घर से उसने जोर का शोर सुना। किसी ने लेखक को अमरू के पकड़े जाने की बात कही। मॉड्यूल 6। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? एक्सप्लेनेशन। अमरू मुश्किल में है यह जानकर लेखक उसे बचाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही उसे अमरू आता दिखाई दिया। लेखक को देखकर वो खिलखिलाकर हंसा। लेखक ने उसे डांटते हुए पूछा कि मोहल्ले के लोग तुझे क्यों मारने को दौड़े थे? मॉड्यूल 7। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा यानी मजाकिया भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। एक्सप्लेनेशन। अमरू के बदले उसके पीछे से आने वाले लोगों ने ही लेखक को सब कुछ बता दिया। हुआ यह था कि कंधे पर से बोरी लेकर जाने वाले अमरू को देख लोगों को शक हुआ कि वह शायद बच्चा चुराकर लेके जा रहा है। मॉड्यूल 8। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह यानी गैंग में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें,
पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। एक्सप्लेनेशन। फिर अमरू को लोगों द्वारा घेरा गया। कोई थाने जाकर पुलिस को लेकर आया। लोग पुलिस की मौजूदगी में ही अमरू को सबक सिखाने के लिए उसे पीटने की तैयारी करने लगे। मॉड्यूल 9। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थीं। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। एक्सप्लेनेशन। उन दिनों दिल्ली के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें फैल रही थी। इसमें बोरियों में से बच्चे चुराने की भी बात थी। दिल्ली नगरपालिका और संसद में भी यही बात उठी थी। इसी कारण अमरू पर शक करके उसको पीटने की तैयारी हो रही थी। मॉड्यूल 10। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं। मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। एक्सप्लेनेशन। गुस्साए भीड़ के सामने थानेदार ने अमरू से पूछताछ शुरू की। थानेदार की धमकियों से अमरू भी अब डर गया, लेकिन दबी आवाज में अपनी सफाई देते हुए उसने कहा कि उसने बच्चा नहीं चुराया है। मॉड्यूल 11। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेंत रसीद कीजिए, यानी चांटा लगा दो। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। एक्सप्लेनेशन। बात जब बहुत ही बिगड़ गई तो अमरू ने थानेदार से बोरी की तलाशी लेने की विनती की। लोगों ने थानेदार से कहा कि उनके सामने ही बोरी खोलनी चाहिए। थानेदार भी इस बात को मान गया। मॉड्यूल 12। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वो थाने की तरफ मुड़ा
और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। एक्सप्लेनेशन। अमरू ने शांतिपूर्वक बोरी का मुंह खोल दिया। बोरी खोलते ही बिल्ली का बिलुंगड़ा यानी बिल्ली का बच्चा छलांगे मारते हुआ भाग निकला। सब देखते ही रह गए। लोगों की फजीती होते देख अमरू हंसते हुए घर वापस आ गया।